नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और अपने छोटे बड़े भाई को क्या बताएं, डेली बुलाते रहते हैं कि आ जाया करो। इस टाइम हम डेली चालू कर देते हैं भैया की क्लास। आज हम क्लास चालू करते हैं तो यही चाहते हैं कि हमारे जितने भाई हैं, जितने हमारे छोटे बड़े भाई बहन सब जो कोई भी हैं सब जुड़ जाएं और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इस टॉपिक से रूबरू हो जाएं। रूबरू का मतलब ये होता है उससे क्या बताएं, परिचित हो जाएं। देखो ठंडी बहुत है, टोपी हम भी लगा रखे हैं और कपड़ा आप लोग भी पहन करके तभी क्या नाम है इस समय सुबह चलिए ठीक ठाक से ज़्यादा कपड़ा पहनिए। ठंड से बचिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऊपर वाले की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, ऐसी मैं कामना ऊपर वाले से हमेशा करता रहता हूं। और आप लोग भी भैया आशीर्वाद हम पर वैसा बनाए रखिए। देखो भैया, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सरस्वती माता जी को आवाहन करूंगा। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्ष विद्या देहि नमोस्तुते। एक बार और मैं बोलने जा रहा हूं, हमारे साथ तुम सब लोग बोलोगे, ठीक है? बोलो सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्ष विद्या देहि नमोस्तुते, विद्या देहि नमोस्तुते, विद्या देहि नमोस्तुते। बोलो हे सरस्वती मैया, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारे बुद्धि में बुद्धि दो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमें बल बुद्धि विद्या सब कुछ दे दो, जिससे मैं अपने जीवन में कभी किसी का अनभला ना कर सकूं और गरीबों की मदद करने में हम भी उनके सहायता करें। देखो भैया ऐसा है, और हनुमान चालीसा का पाठ वाठ कर लिया करो, क्योंकि भैया बहुत ज़रूरी है इन लोग का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी देखो, आप सुबह उठते हैं, किताब उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो किताब उठाने से पहले अपने सरस्वती माता जी का आह्वान बहुत ज़रूरी है। और आह्वान मंत्र बोल करके और जब आप उनको बुलाएंगे और फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप ये देख लीजिएगा कि आप में पहले से ज़्यादा अंतर आ जाएगा और आप पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो भाई जब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरस्वती ही हैं जो अच्छा भी करवा सकती हैं, बुरा भी करवा सकती हैं। वो चाहे तो कुछ भी करवा सकती हैं, ठीक है? तो ठीक है भैया, ये सवाल जो है माध्यिका का ही सवाल चल रहा है। अभी तक हम लोग सवाल जो सीख रहे थे वो सवाल था माध्यिका का ही, लेकिन वो दूसरा सूत्र था। वो सूत्र था भैया माध्यिका बराबर, इंक डाल ले भैया, क्या करें, ठंडी इतनी ज़्यादा है कि ठंडी के चक्कर में जबनियों लड़खड़ा रही है। हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन बराबर निकल ही नहीं पा रहा है। ठंडी में हाथ नहीं काम कर रहा है, जबान नहीं निकल पा रही है। हमारे यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, ये लोग आई हैं, हाँ लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती ये लोग कह रही। और हम लोग ठंडी में ये देखो पहने हैं, टोपी भी लगाए हैं, लड़कियां वहाँ से पहन करके आई हैं। एक तो एक जैकेट और चैन खोले हैं, बढ़िया स्टाइल मार रही हैं, दिखा रही हैं कि हम हीरोइन हैं पूरा एकदम। अरे लग जाएगा ठंड, निकल जाएगा प्राण। इस ठंडी में अच्छे नहीं बच पाए, तुम क्या बचोगे? तो हम लोग इसीलिए देखो ऐसा है खूब ज़बरदस्त। और ऐसा क्या नाम है, मफलर बांध लिया करो भैया, मफलर एकदम ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, ठंडी से बचना है। तो एक अभी जो सूत्र चल रहा था माध्यिका, अब हम अपने बच्चों से पूछेंगे, देखते हैं कौन कौन बता ले जा रहा है। ए दिव्यांशी खड़ी हो जाओ, तो इधर आओ, तो आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा इधर। हाँ, ये दिव्यांशी नाम है इनका, दिव्यांशी शुक्ला, जो कि ये मलारी के रहने वाली हैं और यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूरी से आती हैं। और डेली ये सुबह 5 ही बजे पहुँच जाती हैं आके, मतलब। और थोड़ा आ गया बिटिया इधर, थोड़ा तुम भी आ जाओ इधर। हाँ, ये सुबह 5 बजे सुबह उठ करके आ जाती हैं। ये आसान बात नहीं है। आसान बात इसलिए नहीं है क्योंकि भैया सुबह उठना आज के लिए, आज इसमें ठंडी में बिस्तर छोड़ करके यहाँ आना आसान बात नहीं है। अब ये 10 किलोमीटर दूरी से वो साइकिल चला करके भाग के आती है पढ़ने के लिए, तो ये आसान बात नहीं है। हाँ, तो ये बताओ दिव्यांशी कि ये माध्यिका का सूत्र क्या होता है बेटा? माध्यिका या माध्यक का सूत्र बताओ। जोर बोलो, जोर तेज बोलो।
हाँ बोलो। L1 प्लस अच्छा L1 और प्लस L2 माइनस, अरे थोड़ा तेज बोलो। L2 माइनस L1 अच्छा L2 माइनस L1 और अपॉन F अपॉन में F इंटू N/2 N/2 माइनस C। माइनस सी। इनके लिए जोरदार ताली लगाओ भैया, जोरदार ताली। देखो ऐसा है कि ये जब देखो सूत्र ये पढ़ा दिया गया है, मेन बात क्या होता है कि लोग सवाल बहुत लगा लेते हैं लेकिन सूत्र में नहीं याद रहता है। तो तुम सभी बच्चों को जो मैंने ये सूत्र बताया था वो याद है ना, एकदम जुबान पे एकदम रखा हुआ है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इससे हमने प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे दिखा दिया है। दिव्यांशी शुक्ला से पूछने पर ये पता चला कि ये बता ले गई हैं, ठीक है। अब देखो आशीर्वाद ऐसे ही हम पर और हमारे बच्चों पर भी बनाए रखना, इसलिए कारण ये है कि भैया ये सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता मिल नहीं सकती है। और बोर्ड एग्जाम छोड़ो, ये फर्स्ट क्लास का परीक्षा नहीं पास कर सकती हैं, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो ये क्या है, आईएएस की परीक्षा भी हलवा पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर वास्तव में आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप अगर मेहनत नहीं करना चाहते, जिस टॉपिक के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर वो टॉपिक समझ में नहीं आई है तो समुद्र यानी सागर के बराबर हो सकता है और तुम्हारे समझ में नहीं आएगा करें क्या करें। और लेकिन अगर वो टॉपिक पढ़ के मेहनत करके अच्छे से समझ लिए हो, रिवीजन कर लिए हो, तो वो टॉपिक तुम्हारे लिए एक पानी की बूंद के बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले यही कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ध्यान दीजिए आप लोग। और मेहनत पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये सवाल वाल कुछ नहीं है, ठीक है। आप जो लक्ष्य देखे हैं, जो सपना देखे हैं, जो आपका लक्ष्य एकदम है, लक्ष्य को भेजने के लिए दिन रात सिर्फ मेहनत करते रहिए, ठीक है बेटा। जाओ बैठ जाओ। हाँ भैया, अब जो माध्यिका का जो एक सूत्र हमने बताया था, ये पहले बता दिया था, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F इंटू N/2 माइनस C, ये सूत्र मैंने पहले बता दिया था, ठीक है भैया। अब इसके बाद में हमने इस पर कम से कम 15-20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल, लगभग 50 सवाल लग गया है, ठीक है। और अब अनसॉल्व सॉल्व करवाने वाले हैं। दूसरी बात, उसी सवाल को और किस सूत्र से लगाया जा सकता है, एक सूत्र और इसमें है अपने किताब में, इसकी ज़रूरत पड़ती तो है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जान तो जाओ इसको, लेकिन आपको जल्दी लगाना है और अच्छे से लगाना है और कम समय में, तो इस सूत्र का ज़्यादा प्रयोग करना है। और अगर आपको थोड़ा टाइम लेना है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकन ये सूत्र है। चलो देखते हैं क्या है ये सूत्र, ठीक भैया। अरे सब लोग इधर ध्यान दो, चलो इधर देखो, लिखा हुआ है माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस C इंटू F बटा F और ब्रैकेट के बाहर इंटू H। इतना सब कुछ दिया हुआ है भैया। अभी मैं बताऊंगा ये आखिर है क्या 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 कैसे। उसी सारणी से ये माध्यक का भी सूत्र लगा करके लगा देना है और उसी सारणी से इस सूत्र में भी आ जाना है। कुछ लोग के मन में आ गया होगा कि यच कहाँ से आ गया, यच कहाँ से लाएंगे। अब तो यच हम बताएंगे, अभी तरीका बताएंगे कैसे निकाला जाएगा, कहाँ से निकाला जाएगा, किस प्रकार निकाला जाएगा, इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया, तो ठीक है, इधर देखो, माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा F और ब्रैकेट के बाहर इंटू H, ये लिखा हुआ है। अब मैं बता दे रहा हूं आखिर ये है क्या क्या। L तुम्हारा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब जैसे देखो लिखा रहता है 30 से 40, लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता ऐसे, तो ये उच्च सीमा हो गई, ये निम्न सीमा हो गई। तो जो यल है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये निम्न सीमा, यानी वर्ग जो लिखा रहेगा उस वर्ग में जो कम है वो तुम्हारी निम्न सीमा और जो ज्यादा है वो क्या होगा, उच्च सीमा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, यल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है भैया। आगे लिखा हुआ है n बराबर प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या जब बारंबारता जोड़ोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या होता है, वो प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी, यानी n तुम्हारी निकल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला लिखा है C इंटू F, यानी ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक पहले संचयी बारंबारता, जो मैं बताता नहीं उस सारणी में कि सीधा ऐसे देखते चले जाओ और पहले L1 देखो, फिर L2 देखो, फिर F देखो, उसके जस्ट सामने जाओ, एक ऊपर चले जाओ C, वही तुम्हारा यहाँ पे CF है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखिए, ये जो F है यहाँ पे F, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता भाई, जस्ट उसके L1 L2 के सामने F आता है कि नहीं आता है सारणी में, ठीक। अभी मैं बना के भी बताऊंगा कि क्या है। H क्या है, वर्ग माप अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब इसका मतलब जानते हो H कैसे निकलेगा, जिस सारणी में जिस पर तुम L1 L2 मानोगे, ठीक, उस पर तुम्हारा ये जैसे 30 से 40 लिखा हुआ है, तो 40 में से 30 घटा के तुम्हारा H निकल जाएगा, क्या आएगा H।
जो उसमें वर्ग अंतराल में घटेगा तुम्हारा, तो जैसे 40 में से अभी 30 घटाओ कितना बचेगा 10, तो 10 तुम्हारा क्या होगा h, क्या होगा, तो क्या लिखा हुआ h बराबर वर्ग माप अर्थात उच्च सीमा निम्न सीमा। ठीक है भैया, तो अब ये मैंने सूत्र करवा दिया है। अब इस सूत्र के बाद में अब सवाल की बारी है। ठीक है, अब जा रहे हैं सवाल नोट करने भैया। जैसा मैंने भैया बताया था कि जो अभी माध्यक मैंने आपसे बताया था कि माध्यक एक सूत्र से जो जिससे अभी लगा रहे थे L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F इंटू n बाई 2 माइनस सी। ठीक, अब उस सवाल के अलावा भी माध्यक और किसी सवाल से सूत्र से लगाया जा सकता है, जो कि सूत्र अभी हमने आपसे तुरंत पहले ही बताया है। क्या है, L इंटू n बाई 2 माइनस सी F अपॉन क्या है F और ब्रैकेट बंद इंटू H, यही तो है। इस पर भी सूत्र, इस सूत्र से भी लगाएंगे, लेकिन इधर देखो ए भैया, अरे थोड़ा इधर ध्यान दीजिए बाबू, अरे बाबू अर्पित ध्यान दीजिए इधर। जब तुम्हें पता है कि सामने पढ़ाया जा रहा है तो तुम इधर तो कहे देख रहे हो, बहुत मारेंगे तुमको, तुम्हारे घर पे फोन करेंगे, कंप्लेन करेंगे अलग से, बदतमीज कहीं का, अब मारेंगे, गिरा के काट दूंगा, यहाँ पे उठा उठा के पटकूंगा, तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी सही। ठीक है, हाँ भैया ध्यान दीजिए इधर। हाँ, सवाल लगाने से पहले सबसे बड़ी बात, माध्यिका हो या माध्यक, इसमें संचयी बारंबारता निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, संचयी। तो यहाँ पे ये संचयी बारंबारता, बारंबारता, और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, हमने पहले भी बता दिया है कि जो सामने वाली बारंबारता की संख्या लिखी होती है F, इसका वैसे के वैसे तो लिख दिया जाता है, उसके बाद जोड़ लिया जाता है। आए तो 56 में 14 जोड़ो खटाखट, कितना बेटा, ठीक। अब 70 में 60 जोड़ो बेटा, कितना 130। अब 130 में 86 जोड़ो, कितना बेटा 218। 218 की 216, देख लो एक बार। अब 218 में 74 जोड़ो बेटा, एक बार देख लो 216 आएगा, 216 होगा बेटा, सही से जोड़ लो। हाँ 216। अब 216 में 74 जोड़ो, तो यहाँ 216 और यहाँ पे 74। अब 6 4 10, कितना आया, कितना आया बेटा, आए जोड़ ले, हम भी जोड़ ले रहे हैं। 6 4 10 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया, और यहाँ पे 290, कितना आ रहा है 290। और 290 में 62 जोड़ो बेटा, 352। अब एक काम, 352 में 48 जोड़ो, कितना आया 400। ये बात एकदम सही है, आप सुन लीजिएगा। ये इसी तरीके से जोड़ करके पूरा संचय बारंबारता तुम्हारा निकल जाएगा। और निकलने के बाद में ये जहाँ ये जो अंतिम इसकी संख्या आती है यहाँ पे, वो तुम्हारी बारंबारता की n होती है। क्या होती है, यानी जो 1 नहीं, एक हमारे यहाँ मोहिनी वर्मा हैं जो मलारी से आती हैं भैया, ये n को अन बोलती हैं। वाह रे बहनी, पता नहीं किस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ होगा कि ईश्वर ही जाने। वाह रे बेटा, n बराबर, हाँ n बराबर कितना रखा जाएगा, जो इधर का संचय बारंबारता अंतिम संख्या होता है वही संख्या इधर क्या मान ली जाती है, बारंबारता n की संख्या। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए n तो तुम्हारी ये हो गई। अब जो सूत्र है उस सूत्र का मामला इसमें कैसे करना है, कैसे इसमें रखना है, किस तरह इसको लगाना है, उसको देख लिया जाए। ए बटखरा का मामला है, आए चलो इधर देखो। हाँ सबसे पहले n/2 करो, n बराबर यहाँ पे 40 है, 40 बटे क्या 400। तुम लोग के चक्कर में दिमाग हमारा इधर उधर जा रहा है, तो 400 बटे 2 यानी कितना आएगा। अब संचय बारंबारता में 200 के करीब देखो, उसी पे मामला खींच दो। पहली बात इसमें ढूंढने में आसानी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 7, 3 इधर छोड़ो और 3 इधर छोड़ो और 3 इधर छोड़ो, और माध्यिका इस पे रखते चले जाएंगे। और एक तरीका है n की देखो n को जितना है उसको बटे 2 से भाग करो, और यहाँ देखो कितना आया 200। 200 के करीब में संचय बारंबारता में ढूंढिए कौन है, 216 ही तो है। तो इसी वाला लाइन पे फटाफट सारा रख लेना होता है। अगर मान लो इधर 7 नहीं 8 हो, सम हो, तो इसमें ढूंढने में दिक्कत होगी ना, तो n/2 करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ भी बता दिया है कि भैया हो n की संख्या अगर जितनी भी हो उसको बटे 2 से भाग करो, और जो आए उसमें ये संचय बारंबारता चेक करो कि वो किसके करीब में है। बात समझ में आया कि नहीं आया,
आया समझ में? अब आगे बढ़िए, ये तुम्हारा क्या हो गया भैया? अब इसमें ज्ञात क्या क्या करना है? L बराबर L तुम्हारा ये हो जाएगा, L क्या है तुम्हारा? क्या है L? L तुम्हारा कितना है? 30। और जस्ट उसके सामने जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? जस्ट उसके सामने क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो F बराबर क्या मिला? 86। अब तुम्हें C इंटू एफ तो ढूंढना है, तो उसी के जस्ट सामने जाओ और एक अक्षर ऊपर चले जाओ, यहाँ पे 130 लिखा है। क्या लिखा है? 130। तो ये तुम्हारा C इंटू एफ है। क्या है? ये 130 है। बताइए ढूंढना समझ में आ रहा है? आए ए भैया, ढूंढना समझ में आ रहा है? उसके बाद में और क्या ज्ञात करना है? H ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? H ज्ञात करना है। तो H कैसे पता चलेगा? ये बहुत ही आसान तरीका है बेटा, यहाँ देख लीजिए। H निकालने का एक सूत्र होता है L2 माइनस L1। L2 माइनस L2 कितना बेटा? देखो ये L1 तुम्हारा हो जाएगा और ये क्या है? तो ये L2 35 है। L2 कितना है? अगर H निकालना है तो L2 है 35 और माइनस में L1 कितना है? 30 है। तो ये तुम्हारा H बराबर यहाँ पे 35 माइनस 30 तो कितना होगा? 5। देखिए इस सूत्र पे रखने के लिए जितने इस सारणी से जितने अंकों की जरूरत थी मैंने ढूंढ के वहां बता दिया है। बताइए समझ में आया? देखो इधर 2 3 यहाँ छोड़ो, 3 यहाँ छोड़ो और बीच वाली संख्या पे लिखते चले जाओ। ये तुम्हारा L हो गया L1, ये तुम्हारा L2, सामने वाला F, जस्ट सामने जाओगे उसके ऊपर जाओगे C, यानी C इंटू एफ। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब N तुम्हारी यहां से मिल जाएगी। बात समझ में आया? अब इसको लगाएंगे कैसे? सूत्र यही है, अतः मूल सूत्र से तो L भैया L के जगह क्या रख दिया जाए? क्या रख दिया जाए? और गुणे में N कितना है? N कितना बेटा? तो N तुम्हारा 400 और बटे में किससे? और माइनस सी एफ कितना है? याद देखो सी एफ कितना है? यहाँ पे क्या रख दिया गया? 130। ठीक है। और बटे में पूरे का बटा यहाँ पे F दिया हुआ। F कितना बेटा? 86। कितना है? 86। और इंटू में H कितना है? H कितना है? हाँ बेटा कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे हम प्लस L1 प्लस है, L प्लस है। कोई बात नहीं यार, ये इतनी गलतियां होती रहती हैं। कहाँ पे? हाँ तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। इधर देखो कभी कभी होता क्या है, मुंह से बोलो कुछ और लिख जाता है कुछ और। ठंडी का प्रताप है, चमड़े की जुबान है, कभी कभी ऐसा हो जाया करता है। हमें इससे घबराना नहीं है, जीभ में लकवा मामला नहीं है। बाकी हमारे यहाँ एक से एक थुर्रम खां यहाँ पे बैठी हुई हैं, शकल देख लो तो क्या नाम है, वैसे ही तुम्हारा चेहरा वैसे उतर जाए। क्या किया जाए? हम बताएंगे नहीं कि कौन है क्या नहीं है, लेकिन वास्तव में बता दें, हम अपने यहाँ की लड़कियों को सबसे पहले जब मुँह देख लेते हैं तभी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। कारण जानते हो क्या है? इन लोग का जब तक चेहरा, मैं अपने बच्चों का जब तक चेहरा नहीं देख लेता हूँ तब तक ऐसा लगता है कि मैं क्या खोया हुआ है, मेरा क्या हो गया है। हम बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, क्योंकि यही तो हैं हमारे सब। जैसे कलयुग में राम का नाम लेने से उद्धार हो जाता है, वैसे हम भैया अपने बच्चों का नाम लेते हैं और इन लोग का दर्शन करते रहते हैं। लड़कों का नहीं, सब खचरा होता है लड़कियों का। लड़कियों में लक्ष्मी बसती हैं, सरस्वती बसती हैं, माता सीता बसती हैं, माता दुर्गा बसती हैं, काली बसती है, चंडी बसती हैं, माँ पाटेश्वरी बसती हैं। इसलिए इन लोग का दर्शन करो। लड़कियों में माँ साक्षात दुर्गा साक्षात बोली थी कि मैं वास करती हूँ, तो इनका दर्शन बहुत जरूरी है। अरे भैया का मामला है? गंधैला कहीं का। हाँ देखो उधर, तो ये देखो इसको पहले काट लीजिए। ये 2 1 कम, ये कितनी बार में कटा? 200 बार में। कितनी बार में? ठीक। यहाँ पे है भैया, इसको थोड़ा सा मैं मिटाल दूं, इसको मिटाल दूं, इधर ही लग जाएगा। है जगह अपने पास है, पर्याप्त मात्रा में जगह है। हाँ क्या है? 30 और प्लस में ये बचा 200 और 200 में 130 घटाओ 70 और 70 और पूरे का बटा भैया क्या बचा? 86। क्या बचा? और गुणे में H कितना? यही तो है। H कितना? यहाँ पे लिखो 30 और प्लस में 70 पंचे 7 पचे 35 350। कितना? और बटे में है कितना? 86। अब 86 से 350 को क्या कर, ये यहाँ 43 बार में कट गया और यहाँ 175 बार में कट गया। अब यहाँ पे 30 और प्लस 175 बटे 43 बचा। ठीक भैया। अब 43 से
175 को भाग कर दो भैया, 175 को भाग कर देना है। तो 43 3 बार, हाँ 4 बार ले जाओ, तो 4 तियाँ 12 और हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, यानी 172 बार चला गया। यानी चौके 43 चौके 172। अब इसमें माइनस कर लो, 5 में 2 घटा कितना बचा, 3 बचा, 7 7 कट गया और यहाँ पे 1 1 कट गया, दशमलव बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 1 0 और बढ़ाना है, तो 1 0 यहाँ और बढ़ा लो, ये कितना हो गया 300, कितना हो गया 300। अब 43 का गुणा, ये तो बहुत लंबा आप जाएगा, चेक करते हैं। 43 सत्ते पहले चेक कर लो, 43 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, ये तो चला गया एक ज़्यादा चला गया। अब एक काम करो, 6 बार ले जाओ, 6 बार ले जाओ भैया, और यहाँ पे 6 बार में, तो 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 चौके 24, 24 और 1 25, यानी 258, कितना आया 258, ये 6 बार गया भैया। तो यहाँ पे 258 लिख देते हैं। अब घटाओ चाहे ना घटाओ, अब इससे ज़्यादा लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4.06, यही तो यहाँ पे था क्या भैया, आया था माध्यिका में 30 और प्लस में 4.06। अब 30 में अगर 4 जोड़ो कितना होगा 34.06, ये तुम्हारा इस सूत्र से माध्यिका हो गया। अब लिख सकते हो कि माध्यिका बराबर 34.06। लेकिन खुद रो बेटा, इस सूत्र में जो है, इस सूत्र की तरह देखो, जो L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F इंटू N/2 माइनस C, इससे भी तुम लोग सीख गए हो। ये सूत्र भी, इस सूत्र में भी हमने लगवा दिया है पूरा, और समझा दिया हूँ कि क्या क्या कैसे कहाँ ढूंढ के लगाना है। अब इसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार अगर तुम्हें रिपीट करना है शुरुआत से, तो बार बार वीडियो को रिपीट करा करके और स्टार्टिंग से 0 से लेकर के हीरो तक पूरा देख लेना है, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।